हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो से हमने देखा था कार्बन के अपर रूप, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स। मैंने उसमें बताया था इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं। एक बार आप रिवाइज कर लेंगे कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं। मैंने बताया था कि जब कोई भी चीज क्या हो, सेम चीज, उसका अंदर का सेम चीज हो, लेकिन बाहर से फिजिकल फॉर्म में, बाहर यानी भौतिक रूप से वो अलग हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अपर रूप कहते हैं। तो मैंने बात किया था कि कार्बन का अपर रूप यानी अपर रूप क्लियर हुआ था, यानी कोई भी चीज क्या होता है, भौतिक रूप से अलग अलग होता है लेकिन रासायनिक रूप से सेम होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, अपर रूप बोलते हैं। हमने देखा था कि अपर रूप क्या होते हैं, कार्बन के मुख्य रूप से चार होते हैं, कार्बन, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फ्लोरीन और कोयला। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम क्या बात करेंगे, मात्र तीन बात करेंगे, कार्बन, ग्रेफाइट और बकमिस्टर, फ्लोरीन। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि तीनों का सूत्र यानी कार्बन हो, चाहे ग्रेफाइट हो, चाहे बकमिस्टर, फ्लोरीन हो, तीनों का सूत्र क्या होता है, कार्बन होता है, सी होता है। तीनों को चाहे हीरा ले, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, कार्बन लिख दिया हुआ है, आपको जानना चाहिए क्या है, डायमंड होता है यानी हीरा होता है। यानी हीरा को जलाया जाए, ग्रेफाइट को जलाया जाए या बकमिस्टर, फ्लोरीन को जलाया जाए, तीनों को जब जलाते हैं, यानी तीनों को किस में जलाते हैं, वायु में। बिना वायु का कोई चीज जल सकता है, अंतरिक्ष में मालूम होगा आपको कि कोई भी चीज जल नहीं पाता। क्यों नहीं जल पाता है, क्योंकि वहां पे वायु, ऑक्सीजन नहीं है। तो क्लियर हुआ कि जब हीरा हो, ग्रेफाइट हो, बकमिस्टर, फ्लोरीन हो, कुछ भी हो, जब वायु में, हवा में जलाते हैं तो क्या बनाता है, शुद्ध रूप से कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ नहीं बचता है। यानी यह क्या प्रूव करता है, यह प्रूव करता है कि डायमंड यानी हीरा हो, ग्रेफाइट हो, चाहे बकमिस्टर, फ्लोरीन हो, तीनों के तीनों किससे बने हुए हैं, शुद्ध रूप से कार्बन से बने हुए हैं। तो आपको समझ में आया कि कोई भी तत्व क्या होता है, कोई भी चीज जब रासायनिक रूप से सेम चीज होता है लेकिन भौतिक रूप से हमको देखने में क्या लगता है, अलग अलग। कोयला भी सेम चीज होता है, कोयला भी जब जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कुछ नहीं बनता। यानी कोयला भी अपर रूप कार्बन का है, लेकिन इसमें हम लोग कवर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सिलेबस में दिया नहीं है। तो बात करेंगे सबसे पहला अपर रूप। सबसे पहला अपर रूप क्या होता है, एलोट्रोस होता है कार्बन का, डायमंड यानी हीरा। आप सभी जानते होंगे डायमंड क्या होता है, हीरा क्या होता है, जानते होंगे हीरा क्या होता है। एक बहुत ही सबसे ठोस तत्व होता है, ठोस पदार्थ होता है, दुनिया का क्या है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा। कैसा होता है हीरा, हीरा जानते हैं, हीरा क्या होता है, एक रंगहीन पारदर्शी होता है। क्या होता है, रंगहीन। रंग देखे हैं, हाँ, कुछ हीरो में रंग होता है लेकिन मुख्य रूप से 90% हीरो में क्या होता है, रंग नहीं होता है। रंगहीन, पारदर्शी। क्या होता है, पारदर्शी, यानी आर पार उसमें क्या हो जाता है, हम देख सकते हैं। लेकिन अब कहेंगे कि हीरा को तो जब थोड़ा सा प्रकाश में रखते हैं तो जगमगाने लगता है। वो हीरे की कटिंग होती है, हीरा को इस स्टाइल से काटा जाता है कि एक बार प्रकाश उसमें जाता है तो उसकी कटिंग ऐसी होती है कि उस हीरे के अंदर जब प्रकाश जाता है, इसकी, आप जानते होंगे हीरा क्या होता है, बहुत ही कठोर पत्थर होता है। अगर शुद्ध रूप से किसी को हीरा का पत्थर दे दिया जाए तो वो पहचान नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी कटिंग उसको चमकीली बनाती है। यानी उसकी जो कटिंग होती है, असली क्वालिटी कटिंग का होता है। जब काटा जाता है तो इस हिसाब से काटा जाता है कि जब रोशनी आती है तो इसमें से रोशनी यानी प्रकाश जब आती है कहीं से, तो इसी में आकर क्या होती है, टकराते रहती है। और इसी में जब टकराते रहती है तो हमको क्या लगता है, हीरा जगमगाने लगता है कि उसमें से रोशनी निकल रहा है। लेकिन एक छोटी सी रोशनी भी प्रवेश करती है तो उसमें काफी समय तक रहता है, इसीलिए हीरा क्या होता है, बहुत ही चमकता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, हीरा रंगहीन होता है, इसका साथ साथ पारदर्शी होता है, लेकिन चमकता क्यों, क्योंकि इसकी कटिंग इस क्वालिटी से बनाया जाता है कि वो हमेशा चमकेगा। आई होप दैट आपको क्लियर हो गया। हीरा क्या होता है, रंगीन, पारदर्शी और अत्यधिक कठोर। तो मैंने बताया ही है कि क्या होता है, दुनिया का सबसे कठोर, यानी क्या होता है, सबसे कठोर होता है। क्या होता है, दुनिया का सबसे कठोर। तो ये क्लियर हो गया आपको। इसके अलावा यह क्या होता है, अपने किसके कारण, अपवर्तनांक गुणांक यानी अपवर्तन गुणांक, मैग्निफिसेंट उसको कहते हैं, आपको बताया गया होगा। उसके वजह से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा चमकता है।
यह देखेंगे विद्युत का कुचालक होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का कुचालक होता है। यह विद्युत का कुचालक मतलब क्या जी? मतलब इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब क्या? ऐसी चीजें जिसमें बिजली न जाए उसे क्या बोलते हैं? कुचालक यानी इंसुलेटर कहते हैं। मतलब क्या? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पास इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो आपको क्लियर हो गया, यानी बिजली इसमें नहीं जाता है, यानी बिजली इसमें नहीं जाता है, इसलिए क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। इसके अलावा क्या होता है? यह बिजली का कुचालक के साथ साथ यह क्या होता है? उसमें चालकता इसकी अत्यधिक होती है, मतलब थोड़ा सा उसमें जो चालकता होता है अधिक होता है, लेकिन विद्युत का क्या होता है? विद्युत इसमें नहीं जा सकता है, हीरा में बिजली नहीं जा सकता है। तो ये क्लियर हो गया। आई होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा। हीरा क्या होता है? सबसे ठोस है, रंगीन, पारदर्शी है और बहुत ही ज्यादा चमकीला पदार्थ है। चमकीला क्यों होता है? क्योंकि इसकी चमक की का कारण होता है, पहला मैंने बताया कटिंग होता है। दूसरा कारण है इसका अपवर्तन गुणांक। अपवर्तन गुणांक हम लोग जानते हैं क्या? अपवर्तन मतलब क्या होता है? अपवर्तन मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसको कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यह क्या है जी? देखिए, जब भी कोई चीज, जैसे यहाँ से लाइट आ रहा, लाइट आया टकरा के गया, इसी को क्या बोलते हैं? अपवर्तन। इसी की वजह से हम लोग क्या देखते हैं? कोई भी चीज देखते हैं। यह आप क्यों देख पा रहे हैं? इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट आ रहा है, टकरा कर वापस कैमरे में जा रहा है, आपकी आंखों में जा रहा है, तो क्लियर हो गया। उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एक स्केल होता है नापने का कि किसका कितना है, शीशा का कितना है, बोर्ड का कितना है, कांच का कितना है, हीरा का कितना है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है अपवर्तन गुणांक? हीरा का होता है, इसीलिए दुनिया का सबसे चमकीला पदार्थ भी होता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या होता है? हीरा तो सब पे देखा, ग्रेफाइट देखे, ग्रेफाइट भी आप लोग देखे होंगे निश्चित रूप से। यह सेल होता है, सेल के भीतर जो डंडी होता है वह ग्रेफाइट होता है। इसके अलावा क्या होता है? आप लोग देखा होगा कि पेंसिल होता है, पेंसिल का लीड उसके भीतर जो होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, पेंसिल का लीड होता है अंदर, वही क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तो हमको यह जान के हैरानी होगा कार्बन का ही अपर रूप क्या है? ग्रेफाइट भी है, और डायमंड भी, हीरा भी क्या? कार्बन का ही इलेक्ट्रोड का अपर रूप है। लेकिन यह बिजली का कुचालक है, यानी इंसुलेटर, बिजली नहीं जाता, लेकिन ग्रेफाइट बहुत अच्छा बिजली आता है। सेल जानते हैं, सेल क्या होता है? सेल जिससे हम लोग क्या बनाते हैं? ऊर्जा लेते हैं बिजली का। तो पहले देख लेते हैं ग्रेफाइट होता है क्या है। ग्रेफाइट क्या होता है? काले भूरे रंग का अपारदर्शी पदार्थ होता है। क्या होता है? काले भूरे रंग का अपारदर्शी पदार्थ होता है। क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ होता है। क्लियर हो? नहीं देखे होंगे तो पेंसिल छीलेंगे, पेंसिल छील के क्या करेंगे? देख लेंगे, आपको समझ में आएगा ग्रेफाइट किसका होता है। नहीं भी तो सेल आता टार्च का या फिर किसी चीज का, उसको तोड़ेंगे, उसके भीतर ग्रेफाइट होगा, काला भूरा रंग का मटमैला कलर का, उसको देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ग्रेफाइट कैसे होता है। काले भूरे रंग का अपारदर्शी पदार्थ होता है। और क्या होता है? हमने रंगीन पारदर्शी देखा, जबकि काले भूरे रंग का। इसके अलावा यह क्या होता है? बहुत ही मुलायम होता है। टच करके देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा कि यह मुलायम, चिकना होता है, यानी स्मूथ होता है। टच करने पर क्या महसूस होता है? बहुत ही उसके अंदर हमको चिकनाहट महसूस होता है। इसके साथ साथ थर्ड क्वालिटी देखेंगे विद्युत के कंडीशन में, यानी बिजली के कंडीशन में, तो यह क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। क्या होता है? सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। यह अब आपको आश्चर्य होगा कि यह कौन सा बात हुआ? जब डायमंड भी कार्बन ही है, ग्रेफाइट भी कार्बन ही है, तो डायमंड में क्या हो रहा है? बिजली नहीं जा रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्रेफाइट में बिजली जा रहा है, मतलब वो बिजली का चालक कर रहा है, विद्युत का सुचालक बन रहा है। ऐसा क्यों?
इसका कारण होता है कि इसकी संरचना, यानी जो हीरा का संरचना होता है, ग्रेफाइट का संरचना। एक चीज और देखेंगे, ये दुनिया का सबसे ठोस कठोर है, जबकि यह क्या है, मुलायम और चिकना पदार्थ है। मतलब एक ही चीज होने के बावजूद बाहर से हमको क्या लगता है, दोनों अलग अलग चीज लगता है। यह सबसे ठोस लगता है, ये मुलायम चिकना दिखता है, यह रंगहीन पारदर्शी होता है, यह काला भूरा रंग का होता है। इसके अलावा हमने देखा क्या है, विद्युत का कुचालक होता है, हीरा में विद्युत बिल्कुल नहीं जाता, जबकि इसमें जाता है। तो आखिर ऐसा इतना अंतर क्यों, जबकि डायमंड को जलाएंगे तभी भी CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रेफाइट को जलाते हैं तभी भी क्या बनता है, CO2। यानी मुख्य रूप से वो कार्बन ही है, हीरा भी कार्बन है और ग्रेफाइट भी कार्बन है। तो आखिर इतना ज्यादा भेद क्यों, कैसे इतना ज्यादा भेद क्यों? इसका मुख्य कारण है इसकी संरचनाएं। यानी जब तक आप संरचना नहीं समझेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। चलिए मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ऊपर वाला क्या कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, ताकि आपको संरचना के द्वारा समझ में आ जाए। तो देखते हैं इसकी संरचना, उसके बाद आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, डायमंड की, यानी हीरा है तो हीरा का देखते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हीरा होता है या कोई भी कार्बन होता है, उसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ पे जो हीरा होता है, ध्यान देंगे तो कार्बन का क्या होता है, एक परमाणु। तो हर परमाणु क्या होता है ना, यहाँ पे देखेंगे तो एक कार्बन का जो परमाणु है वो क्या होता है, अन्य यानी अदर्स, यानी मैं किसका संरचना बनाया हूँ, कार्बन को बनाया हूँ। यह क्या होता है, एक कार्बन का परमाणु क्या होता है, अन्य 4 कार्बन परमाणु से घिरा होता है। तो इस तरीके से देख रहे हैं क्या है, यह हर कार्बन एटम क्या होता है, 4 एटम से सराउंड होता है, घिरा रहता है। इसीलिए क्या होता है, इसके अंदर बिजली नहीं जाता है। बिजली आखिर जाता कैसे, यानी किसी चीज में बिजली कैसे जाता है? हमने देखा क्या कि एक परमाणु इधर, दूसरा परमाणु इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, यानी कार्बन के चारों क्या है, 4 परमाणु है। और हम क्या देखते हैं, कार्बन का क्या होता है, परमाणु संख्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन 6वें नंबर पर आता है। इसलिए पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 4। अब देखिए इसके जो बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसके चारों तरफ कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन घिरे रहते हैं। तो हीरे में क्या होता है, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। मतलब क्या, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यानी चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही मजबूती से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह दो चीजें, दोनों कारण है। किसका कारण है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्यों बनता है, इसका भी कारण है। और विद्युत का कुचालक होता है, इसका भी कारण यही है कि कोई भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्या होता है, कोई भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते, किसमें, कार्बन में। यानी देखेंगे तो कार्बन का जो परमाणु होता है उसका चारों तरफ क्या होते हैं, 4 परमाणुओं से घिरा रहता है। यानी कार्बन कार्बन इस तरह से जुड़े रहते हैं कि एक परमाणु से चारों तरफ क्या होते हैं, 4 परमाणु जुड़े रहते हैं। इस तरह से देखते हैं तो क्या होता है, हमको एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता है। और जानते हैं बिजली के लिए क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। जानते हैं बिजली किसमें जाता है, तांबा में, लोहा में, सारे धातुओं में। ऐसा क्योंकि धातुओं के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। बिजली जाने के लिए क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो बिजली नहीं पास है। इस बोर्ड में बिजली क्यों नहीं जाता, क्योंकि ये बोर्ड क्या है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्लियर हो गया। वही तो बात करेंगे ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट भी तो कार्बन का ही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्रेफाइट के पास क्या होता है, उस ग्रेफाइट की संरचना देखेंगे तो ग्रेफाइट के एक परमाणु के साथ क्या होते हैं, इस तरीके से देखेंगे तो हेक्सागोनल संरचनाएं होती हैं। क्या होता है, हेक्सागोनल संरचनाएं होती है।
यानी यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको कि हर एक परमाणु क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। यानी इस तरीके से हम लोग देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि भैया क्या है, 3 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी कारण से यानी ग्रेफाइट की संरचना देखते हैं तो क्या होता है, हेक्सागोनल रिंग बनाता है। मतलब क्या, हेक्सागोनल रिंग, हेक्सागोनल रिंग बनाता है। और इसी कारण से हेक्सागोनल रिंग बनाने के कारण से क्या होता है, उसके अंदर एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, हर एक परमाणु क्या होता है, 4 कार्बन परमाणु से घिरा होता है। जबकि यहाँ पर बात करेंगे ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में क्या होता है, 3 परमाणु से घिरा होता है, षटकोणीय संरचना बनाकर रखते हैं। तो आगे अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे कि इसी षटकोण से क्या होता है, एक दूसरा षटकोण बनता है। तो क्लियर हो रहा है, यानी एक षटकोण से क्या हो रहा है, दूसरा षटकोण बन रहा है। इस तरीके से यह जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन का एक परमाणु क्या है, ग्रेफाइट की मैं बात कर रहा हूं, तो 1 क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है। और इसी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इसके अंदर विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, प्रवाहित होता है, बिजली क्या होता है, जाता है। तो क्लियर हो रहा है, आई थिंक दैट आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा देखेंगे कि आखिर यह इतना मुलायम क्यों होता है, ये इतना मुलायम क्यों होता है। तो ध्यान देंगे तो क्या आपको समझ में आएगा, इस मुलायम होने का भी कारण है। क्या कारण है जी, इसका कारण यह है कि ये जो संरचना देख रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यह हीरा होता है, हीरा हर एक क्या होता है, कितने से जुड़ा होगा, 4 से जुड़ा होगा। हर परमाणु क्या होगा, 4 से जुड़ा होगा। निश्चित रूप से हर परमाणु क्या होगा, 4 से जुड़ा होगा। तो क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से देखें तो इसके भीतर कोई भी खाली स्थान नहीं होता, इसलिए हीरा क्या होता है, सबसे कठोर होता है। जबकि हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट के परमाणु क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल परत बनाकर रहते हैं। क्या बनाकर रहते हैं, परत बनाकर रहते हैं। इसके कारण से क्या होता है जी, इसके कारण से यह होता है कि यह जो परत बनाए हैं, यानी ये जो परत बनाए हैं, यह क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। यानी ये जो परत देख रहे हैं, यह परत क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर होता है। इसीलिए जब ग्रेफाइट को हम टच करते हैं तो यह जो परत होता है, जैसे ये मान लेंगे, ये जो परत होता है, ये जब हम टच करते हैं तो इधर से उधर चला जाता है। ठीक, जब इधर से उधर जाता है तो हमको जानते हैं कोई भी चीज हो, जैसे मिट्टी लिए, उसको जब हम इधर से उधर करते हैं तो क्या महसूस होता है, मुलायम महसूस होता है। रेशम लिए, रेशम का रुमाल, रेशम का कपड़ा, कुछ भी लिए तो क्या होता है जी, वो चिकना महसूस होता है। अब मान लीजिए कठोर क्यों महसूस हो रहा है, अगर इधर से उधर हो ही नहीं रहा तो कठोर नहीं महसूस होगा तो क्या महसूस होगा, यह इधर से उधर नहीं हो रहा इसीलिए ना कठोर महसूस हो रहा है। क्लियर हो रहा है। हम लोग का हड्डी इधर से उधर नहीं होता इसीलिए ना कठोर महसूस होता है। चमड़ी क्या होता है, इधर से उधर हो जाता है इसीलिए क्या होता है, चिकना महसूस होता है। अगर चमड़ी किसी का इधर से उधर ना हो तो क्या होगा, वह भी कठोर महसूस होगा। जैसे हम लोग पैर का चमड़ी होता मोटा होता, इधर से उधर नहीं होता इसलिए कठोर महसूस। तो क्लियर हो गया होगा क्यों यह मुलायम चिकना होता है और क्यों यह कठोर होता है, क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसके जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही जटिलता से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। यानी यहाँ पर क्या होते हैं, वो हर परमाणु, ध्यान से देखेंगे तो हर परमाणु, यह भी क्या है 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ है। यह भी क्या होगा आगे चल के 4 परमाणुओं से वो क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 परमाणुओं से जुड़ जाएगा। इस तरीके से यह भी क्या होगा आगे चल के यह भी क्या हो जाएगा, 4 परमाणुओं से इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो क्लियर होगा। इस तरीके से देखते हैं तो क्या होता है,
हीरा सबसे कठोर होता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे परमाणु क्या होते हैं एक दूसरे से बहुत ही जटिलता से जुड़े होते हैं। और ग्रेफाइट की बात करते हैं तो क्या होता है, यह परत दर परत होते हैं, क्या होते हैं, परत दर परत। और इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संरचना में मात्र एक परमाणु से 3 परमाणु घिरे होते हैं, और इस वजह से चौथा परमाणु क्या होता है, फ्री होता है, यानी षटकोणीय बनाते हैं। इस वजह से क्या होता है, उसके अंदर बिजली प्रवाही होता रहता है। यानी हर एक कार्बन परमाणु पे जो चौथा परमाणु होता है वह स्वतंत्र होता है। इसी वजह से ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है कि हर एक परमाणु से क्या हो रहा है, 3 ही जुड़े हुए हैं, और इस वजह से क्या है, एक स्वतंत्र है। इस वजह से क्या दिख रहा है, यह बिजली का सुचालक है, कंडक्टर है। जबकि क्या होता है, इसके परत दर परत परमाणु होते हैं, इस वजह से क्या होता है, इधर उधर जाते हैं, जब इधर उधर जाते हैं तो क्या महसूस होता है, हमको मुलायम और चिकना महसूस होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप यह मेरे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस पेज को जरूर लाइक कीजिए। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, सबक है, बाय बाय।